आज हम इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन जरूर, एक नए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसमें ऐड होकर व्हाट्सएप पीडीएफ मांग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हाइड्स पीज का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 326 में ईसा पूर्व में लड़ा गया। अगला, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, पहले इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अशोक के शासक बनने के 8वें वर्ष यह युद्ध खारवेल नरेश और अशोक के बीच लड़ा गया, जिसमें अशोक की जीत हुई। तो ये भी पूछा जाता है कि अशोक जब शासक बना तो कितने वर्षों बाद ये जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया। कलिंग का युद्ध मैंने 261 बार ईसा पूर्व में लड़ा गया, लेकिन कितने वर्षों बाद उसके शासक बनने के? तो 8वें वर्ष बाद भी लड़ा गया। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध डिटेल से पढ़ते हैं। 1191 ईस्वी में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, लेकिन जिसमें विजेता कौन था? इसमें विजेता पृथ्वीराज चौहान थे। अगला, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। इस बार विजेता कौन थे? मोहम्मद गौरी इस बार विजेता थे। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, लेकिन इस बार विजेता कौन थे? मोहम्मद गौरी इस बार विजेता थे। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इसका विजेता कौन हुआ? मोहम्मद गौरी इसका विजेता हुआ। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया। इब्राहिम और बाबर के बीच लड़ा गया। विजेता कौन था? बाबर था। और दोस्तों, यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है भारत पे मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो मुगल साम्राज्य हमारा 1526 से और लास्ट 1857 तक चलता है। लास्ट शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा राणा बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईसा पूर्व में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। विजेता कौन था? बाबर था। दोस्तों, 1526 के बाद 1530 में बाबर खत्म हो गया। हर एक साल युद्ध किया, 27 में किया, 28 में किया, 29 में किया। तो जितने भी युद्ध थे सब में विजेता कौन था? बाबर ही विजेता था। अगला, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईसा पूर्व में हुआ था। मोदनी राय और अकबर के बीच हुआ था। विजेता कौन था? अकबर। अगला, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा अफगान सेना महमूद लोदी। यानी एक अफगान सेना थी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी कर रहा था। तो बाबर ने इसको हराया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। अफगान सेना महमूद लोदी जो कि और अकबर के बीच हुआ था। विजेता कौन था? बाबर था। सॉरी, बाबर के बीच हुआ था। विजेता कौन था? बाबर था। अगला, कौन सुमेलित नहीं है? तो मैंने आपको बताया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खानवा का 27 में। पानी पिया, खाना खाया, फिर क्या किया? बाबर के प्रमुख युद्ध याद करने की एक ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, फिर चांद देखा, घर गया और मर गया। तो 26 में क्या किया? पानी पिया। 27 में क्या किया? खाना खाया। 28 में उसने क्या किया? चांद देखा। तो 28 में मतलब होता चंदेरी का युद्ध।
तो चंदेरी का युद्ध कब दिए? 30 में दिए, जबकि बाबर ने 30 में इस खत्म हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गई। तो उसमें 30 में कोई युद्ध नहीं किया, तो इसका मतलब सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? चौसा के युद्ध के बारे में बता देता हूँ, किसके किसके बीच ये हुआ था। हुमायूं, मुगल शासक हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था, और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। विजेता इसमें शेरशाह सूरी था। इसने क्या किया था? हरा दिया था हुमायूं को। अगला, 1540 में कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच था? हुमायूं के बीच हुआ था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कन्नौज या इसका बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। विजेता कौन था? शेरशाह सूरी था। और इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था, जो कि बाद में 1540 के बाद 15 साल बाद आया था, 1555 में भारत आया था। अगला, हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता स्थापित की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1555। कब कौन सा युद्ध लड़ा था उसने? सरहिंद का युद्ध लड़ा था। सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच लड़ा गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया। अब जो है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर के किले में हो गई थी, कलिंजर अभियान में हो गई थी। वो गोला दागने की उसमें हो गया था, ठीक है, गोला उसके पास एक आके फट गया, जिसके कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो जब 1555 में हुमायूं वापस भारत आया तो उसने देखा कि सिकंदर सूरी जो है एक राजा है, ये इस समय है, तो उसको हरा के उसने स्वयं सम्राट दोबारा बन गया। तो 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसकी पूछा जाता है कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? हुमायूं। अगला, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 1556। 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। विजेता कौन था? अकबर था। अकबर का उस समय संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां उसका संरक्षक था, तो कहीं कहीं मिल जाता बैरम खां और हेमू, या अकबर हेमू, तो याद रखिएगा। अगला, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा के युद्ध को ही बनी हट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ये अन्य नाम है उसके। यह युद्ध 1565 में दक्षिण सुल्तानों की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। अगला, 1658 में प्रसिद्ध धर्मठ का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। ये दोनों भाई थे, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। 1659 में प्रसिद्ध देवराई का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो अभी जो जिनके जिनके बीच, तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और उसका भाई जो है दारा सिकोह के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दीन दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना के बीच हुआ था। तो एक साइड से जो अंग्रेज थे, इंग्लिश एक साइड थे, और उनके अपोजिट में तीन सेनाएं और थी, 1 2 3 सेनाएं और थी। तीन सेनाएं, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दीन दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीन सेना थी। और एक साइड क्या थे? अंग्रेज थे। फिर भी इंग्लिश की विजय हुई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। विजेता कौन था? अंग्रेजी सेना इसकी विजेता थी। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध
1761 में मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। मैंने आपको पानीपत के 3 युद्ध बताए। आप लोग कमेंट में बताएं तीनों युद्ध कब हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है बेदरा का युद्ध कब हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध 1762 में हुआ था। अंग्रेजों और डचों के बीच विजेता कौन था? अंग्रेज था। तो डच था, ये भी भारत की एक कंपनी अपना खोलना चाहते थे, ये भी भारत में व्यापार करना चाहते थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने डचों को भगा दिया, उसी को कहते बेदरा का युद्ध। तो डचों का पतन किस से हुआ? बेदरा के युद्ध से हुआ, जो अंग्रेजों के साथ लड़ा गया तो अंग्रेजों ने उसको खदेड़ दिया इनको। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजी सेना के साथ श्रीरंगपट्टम की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला, अब हम 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले। तो प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक होता है। यह युद्ध हैदर अली निजाम और मराठा की संयुक्त सेना अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें हैदर अली की जीत हुई। यह युद्ध मद्रास की संधि 1769 ईस्वी के साथ समाप्त हुआ। अगला, द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ। अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किए जाने पर यह युद्ध हुआ। किस कारण हुआ? अंग्रेजों द्वारा जो मद्रास की संधि थी उसका उल्लंघन किया, इसके कारण यह द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? आयरकूट ने किया। उस समय भारत का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। अगला है, प्रोटोनोवा के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। किस युद्ध में? हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली के बाद पुत्र टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली। यह युद्ध आंडमिक रहा और मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के साथ समाप्त हो गया। हमने 2 पढ़े और 2 और पढ़ते। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए फ्रांस और कांस्टिट्यूशन से सहयोग लेना शुरू कर दिया, तो यह बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। यही तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध का कारण बना। क्या कारण था? कारण ये था कि टीपू सुल्तान जो था अपनी सेना को मजबूत करने के लिए फ्रांस और कांस्टिट्यूशन से सहयोग लेना शुरू कर दिया था। इस बात अंग्रेजों को यह बात पसंद नहीं है कि बाहर से सहयोग ले रहा है, हमें क्या हो सकता है, हरा न दे। तो ये इसके कारण ये युद्ध हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये गवर्नर याद रखिएगा कौन उस समय था। अंग्रेजियों के और टीपू सुल्तान के बीच ये युद्ध हुआ, लेकिन टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। इसमें हार कौन गया? टीपू सुल्तान हार गया। श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुई। काफी अपमानजनक संधि थी, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। अगला और लास्ट युद्ध है। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई संधि को स्वीकार न करने पर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। अब टीपू सुल्तान की सेना काफी कमजोर हो चुकी थी। इस युद्ध को में टीपू सुल्तान मारे गए। तो टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारे गए? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए। अंग्रेज को आक्रमण कर दिया था, वो संधि को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड बेलीजली था। अगला, सांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1760 में सांडीवास का युद्ध हुआ था। माफ कीजिएगा, वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया था। विजेता कौन थे? अंग्रेज थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कब लड़ा गया? 1746 से 1748 में लड़ा गया कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अगला, और तो कर्नाटक का युद्ध के हम डिटेल से पढ़ते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1746 से 1748 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। उत्तराधिकार के संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई और अपने दावेदारों को गद्दी पर बैठाने के बदले में उन्हें उत्तरी सकार में क्षेत्र प्राप्त हुआ। यह एक सलाह सैंपल संधि के तहत हुआ। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 के बीच हुआ।
फ्रांसीसियों की यह जीत बहुत ही कम समय की थी, क्योंकि 1791 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने युद्ध की परिस्थितियों को बदल दी थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने 1 साल बाद ही उत्तराधिकार हेतु फ्रांसीसी समर्थित दावेदारों को पराजित कर दिया। अतः फ्रांसीसियों को ब्रिटिशों का साथ पांडिचेरी की संधि पर करना पड़ा। याद रखिए 2 कर्नाटक के युद्ध हैं। तीसरा कर्नाटक का युद्ध क्या है? तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। शतवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 अर्थात तृतीय कर्नाटक युद्ध में दोनों यूरोपीय शक्तियों की शत्रुता फिर से आमने सामने आ गई। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई। लाली को ब्रिटिश सेनापति पर आयरकूट द्वारा हरा दिया गया। किसके द्वारा हरा दिया गया? ब्रिटिश सेनापति आयरकूट द्वारा इसको जो है लाली को हरा दिया गया। 1761 में ब्रिटिशों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया और लाली को जीजी और कराइल के समर्पण हेतु बाध्य कर दिया। अतः फ्रांसीसी वांडीवास के युद्ध में लड़ गए तथा तीसरे कर्नाटक युद्ध में हार गया और बाद में यूरोप में उसे ब्रिटेन के साथ पेरिस की समझौती करनी पड़ी। तो ये 3 युद्ध थे, कर्नाटक के युद्ध थे। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1775 से 1782 के बीच हुआ। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध बन सकते थे हमने आपको करवाया। अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसमें ऐड होके पीडीएफ मांग सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।